हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने टाइप्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस इन फूड इन रिलेशन टू मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो एक साइंस है, जो कि न्यूट्रिशन क्या है, एक साइंस है जो कि एक ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग जो लिविंग सेल्स है या ह्यूमन बीइंग है, उसकी मेंटेनेंस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और हेल्थ और जो भी डिसीज है, इन सबसे डायरेक्ट रिलेशन रखती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, आपकी मेंटेनेंस जो बॉडी की रिपेयरमेंट हो रही है उसमें हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। और कोई भी डिजीज से बचने के लिए अगर न्यूट्रिशन हम डाइट में अच्छी ले रहे हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी, इम्यूनिटी पावर, और हमको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इसलिए न्यूट्रिशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे? हमारी हेल्थ से है। और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजों में हेल्प करता है न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एनर्जी प्रोडक्शन फॉर फिजिकल एक्टिविटी। हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है हमारी बॉडी के इंटरनल जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है और जो एनर्जी है, जो हम मसल्स मूवमेंट हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? न्यूट्रिशन से मिल रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर। आपकी जो भी टिश्यूज हैं जो डैमेज हो रहे हैं किसी भी इंजरी के कारण, आपका जो नॉर्मल रीग्रोथ हो रही है जो टिश्यूज की, और नॉर्मल जो आपकी वुंड है वो हील हो रही है, ये क्या है? ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है और रिपेयरमेंट हो रहा है आपकी बॉडी सेल्स का, बॉडी टिश्यूज का। ये भी न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत है, जो रेजिस्टेंस है एंड प्रोटेक्शन हो रहा है जो डिसीज से, कि आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है इम्यूनिटी के कारण। और इम्यूनिटी कैसे बनती है? जब आप न्यूट्रिशन अच्छे से लेंगे, जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा होगा, अच्छे से डाइट ले रहे हैं, तो आपकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होगी। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट डिस्पोजल। अब जो भी बॉडी जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है, मेंटेन कर रही है हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर का जो हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट है उसको, ये सब मैनेजमेंट हो रहा है। जो ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिज्म जो आपकी रेट है, डाइजेशन की रेट है जो, है ना, तो ये कहाँ से सब कुछ किससे मैनेज हो रहा है? न्यूट्रिशन की वजह से। इसलिए न्यूट्रिशन हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। और वेल बैलेंस डाइट इसलिए हमें लेना जरूरी है। स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी ऑफ बोन्स, मसल्स एंड अदर टिश्यूज। जो आपकी बॉडी में मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज हैं, उन सबकी इंटीग्रिटी और जो मैनेजमेंट और रिपेयरमेंट हो रहा है, जो वो सब ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। तो न्यूट्रिशन, इसलिए हम हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट होना जरूरी है। तो ये हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, उसके न्यूट्रिशन का मतलब समझ लिया और उसके फंक्शंस हमने पढ़े। अब आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप समझते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? तो यहाँ हम बात करेंगे दो टाइप की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी जिनकी हमारी बॉडी के लिए जिनकी आवश्यकता, बोल सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होती है। मतलब हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड लार्ज अमाउंट में होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है, उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो जिनको जिन न्यूट्रिशंस की हमारी बॉडी को नीड कम होती है, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कम आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, वो बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर फर्स्ट पोर्शन है आपका प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा पहले जानते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन एक जो अमीनो एसिड्स से बने, ये जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और मेनली अगर फंक्शन देखें प्रोटीन का, तो प्रोटीन का फंक्शन है कि ये हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज में ग्रोथ हो रही है और रिपेयरमेंट हो रहा है, तो और जो वुंड हीलिंग हो रही है, ये सब में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का 1/5 जो वेट है, बॉडी वेट है, किसी भी पर्सन का 1/5 बॉडी वेट है, वो प्रोटीन का बना होता है। पूरी बॉडी का 1/5 बॉडी वेट प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। और जो
और ये हमारे नॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ में और इस बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो हम यहाँ बात करते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है, और अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो हम यहाँ एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब समझते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिनका जो सिंथेसाइज जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, इसलिए हम उनको डाइट के रूप में हम डाइट में लेते हैं, ताकि वो, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बन नहीं रहे तो हम डाइट में लेंगे और उसकी जो पूर्ति है वो हो सके। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब समझा। तो यही दोनों मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, और इन दोनों के एसेंशियल अमीनो एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन का एक कंपोजिशन है, ठीक है। इसको हमने दो भागों में पढ़ा, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब बात करते हैं आगे दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो है फैट। फैट क्या है? फैटी टिश्यूज फैटी एसिड से बना होता है, और फैटी एसिड हम बोल सकते हैं, ये भी दो पार्ट में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है कि जो एनिमल के थ्रू जो हमें फैट मिलता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, और अनसैचुरेटेड फैट होता है प्लांट और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनसे बना होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो ये हमने फैट्स पढ़ा। अब कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो हमने जो तीनों पढ़े ये क्या थे? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, जिसके अंदर हमने प्रोटीन पढ़ा और फैट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। फैट जो है वो 100 ग्राम कैलोरी, 100 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है, और जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है 100 ग्राम में, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम में आपको 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा, प्रोटीन के अंदर जो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, अमीनो एसिड्स, फिर उसके टाइप्स कितने क्या होते हैं, फिर फैट पढ़ा, फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स ये हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जरूरी होते हैं इसलिए, लेकिन जो अमाउंट है उसकी जिसकी जरूरत है वो कम लेवल में होती है, कम अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा अमाउंट में हो रही थी। तो यहाँ बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो पहले विटामिन। अब विटामिन की भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी के अंदर आते हैं, B1, B2, B3, वो B9, B6, ये सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी। ये सारे हमने किस में पढ़े? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन पढ़े। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे यहाँ पे, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा नीड होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है, और माइनर मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम अमाउंट में आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरी होती है, उनकी बहुत ही कम अमाउंट में नीड होती है हमारी बॉडी को। तो ये हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन पढ़ा, मिनरल्स पढ़े। विटामिन के अंदर हमने दो टाइप्स देखे, फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि ए डी ई के है, वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी है। मिनरल्स में हमने मेजर मिनरल्स देखे एंड माइनर मिनरल्स देखे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? मेनली हमें इन पे आप मैंने आपको इतना फ्लो चार्ट में समझा दिया। अब आपको क्या करना है? बुक से सिर्फ प्रोटीन के फंक्शन पढ़ने, फैट के फंक्शन पढ़ने, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ने, और आपको विटामिन से रिलेटेड क्या पढ़ना है कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी हो रही है वो पढ़ना है, ठीक है। वो आप उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। आपको मैंने एक फ्लो चार्ट से समझा दिया। मेन होता है आपको ये पूरा याद रखना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर होता है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट में समझा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो जितने भी विटामिन है उनकी डिफिशियंसी से क्या डिसीज कंडीशन हो रही है, क्या कॉज कर रहे हैं, वो पढ़ना है। दूसरा, इनके कहाँ से हम इसको ले सकते हैं वो सब पढ़ना है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बारे में। ये क्लास न्यूट्रिशन में हमने
उसका ओवरव्यू करके समझने की कोशिश की। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का क्लास जिसमें हमने फंक्शन पढ़े न्यूट्रिशन के, टाइप्स पढ़े न्यूट्रिशन के, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, तो ये सारी हमने समझने की कोशिश की। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे और आज की क्लास में हमने ओवरव्यू लिया किसका, न्यूट्रिशन का। बाकी आप इसको बुक से पढ़ लें, बाकी जो मेन चीज था इसको समझना कि इसके अंदर किसके अंदर क्या था। आप फंक्शन तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं और इजीली बुक से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।